भारत में राष्ट्रवाद का उदय। राष्ट्रवाद के उदय के कारण, राजनीतिक कारण क्या क्या थे भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारण? तो 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था। किसने लाया था? लॉर्ड लिटन ने लाया था। क्या था? वायसराय था ये। ठीक है। कब से कब तक था? तो 1876 से 1880 तक था। लॉर्ड रिपन कब तक था वायसराय? तो लॉर्ड रिपन जो था 80 से 84 तक। 1879 में कौन सा एक्ट आया था? आर्म्स एक्ट आया था। इसके तहत क्या किया गया था कि भारतीयों द्वारा अस्त्र शस्त्र रखना गैर कानूनी था। इल्बर्ट बिल कब आया था? इल्बर्ट बिल 1883 में आया था। इसका उद्देश्य क्या था इल्बर्ट बिल का? तो भारतीयों और यूरोपीय व्यक्तियों को फौजदारी मुकदमे की सुनवाई सामान्य न्यायालयों में करना, उस विशेषाधिकार को समाप्त करना था जो यूरोप के निवासियों को प्राप्त था। यूरोप के निवासियों को क्या विशेषाधिकार प्राप्त था? तो जिसकी सुनवाई केवल यूरोपीय जज ही कर सकता था। यह विशेषाधिकार यूरोपियों को प्राप्त था। इसकी समाप्ति किस अधिनियम के द्वारा की गई? तो इल्बर्ट बिल के द्वारा की गई थी। यूरोपियों ने इल्बर्ट बिल का विरोध किया और सरकार ने उसे वापस लेना पड़ा। कलकत्ता कारपोरेशन एक्ट कब आया था? कलकत्ता कारपोरेशन एक्ट 1899 में। कब आया था? 1899 में कलकत्ता कारपोरेशन एक्ट। कलकत्ता कारपोरेशन 1899 कलकत्ता कारपोरेशन एक्ट इस किसने लाया था? तो लॉर्ड कर्जन ने लाया था। पारित किया गया था किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। लॉर्ड कर्जन का समय कब से कब है? तो यह 6 जनवरी 1899 से लेकर 18 नवंबर 1905 तक भारत का वायसराय था। कलकत्ता कारपोरेशन एक्ट के तहत क्या किया गया था? तो इसमें नगर पालिका में निर्वाचित सदस्यों की संख्या में कमी कर दी गई। यानी कि नगर पालिका में जो निर्वाचित सदस्यों की संख्या थी उनकी संख्या में कमी कर दी गई और गैर निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि कर दी गई। कौन से एक्ट के तहत? तो कलकत्ता कारपोरेशन एक्ट के तहत। कब आया था? 1899। किसके समय? वहीं पगलवा करजनवा के समय में। 1904 में क्या हुआ था? विश्वविद्यालय अधिनियम लागू किया गया था। इसके तहत विश्वविद्यालय पर नियंत्रण बढ़ा दिया गया। 1905 में क्या होता है? बंगाल का विभाजन होता है। 1905 में किसके आधार पर? प्रशासनिक सुधार के नाम पे बंगाल का विभाजन किया गया था। बंगाल विभाजन कब रद्द हुआ था? बंगाल विभाजन 1911 में रद्द हो गया था। देशद्रोही सभा अधिनियम कब आया था? देशद्रोही सभा अधिनियम 1907 में लाया गया। देशद्रोही सभा अधिनियम 1907 में सभाओं पर रोक लगाने के लिए लाया गया था। इंडियन प्रेस एक्ट कब आया था? तो इंडियन प्रेस एक्ट 1910 में आया था। कब आया था? इंडियन प्रेस एक्ट 1910 में। इंडियन प्रेस एक्ट के तहत उत्तेजित लेख छापने वाले को दंडित करने के लिए लाया गया था। डलहौजी की संरचनात्मक योजना। डलहौजी ने कब तक वायसराय रहा? तो 1848 से लेकर 1856 तक भारत का वायसराय रहा। भारत में रेलवे, टेलीग्राफ लाइन, व्यवस्थित परिवहन की शुरुआत की गई। किसके समय में? डलहौजी के समय में। आर्थिक कारण क्या थे? राष्ट्रवाद के आर्थिक कारण अस्थायी बंदोबस्त की नीति को लागू करना। सूती वस्त्रों के आयात से कर कब हटा लिया गया था? तो सूती वस्त्रों के आयात से कर हटा लिया गया 1882 में। और कपड़ों के आयात पर शुल्क कब लगा दिया गया? तो 1916 में। कपड़ों पर कब शुल्क लगा दिया गया? तो कपड़ों पर शुल्क लगा दिया गया 1916 में। और सूती कपड़ों से आयात कब हटा लिए गए थे? तो 1882 में। सामाजिक कारण क्या थे? तो भारत का शासन भार अधिकतर इंडियन सिविल सर्विसेज के अधिकारियों के हाथ में था। भारत में होम रूल लीग की स्थापना कब की गई थी? तो भारत में होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। बाल गंगाधर तिलक ने कब किया था? 18 अप्रैल 1916 को बेलगांव में किया था। और एनी बेसेंट ने कब किया था? तो मद्रास में सितंबर 1916 में की थी। प्रथम विश्व युद्ध के समय यही भारत और विदेशी जमीन पर क्रांतिकारी आंदोलन का विकास हुआ। 1913 में कनाडा में लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की। 1921 में भारतीय असहयोग आंदोलन के समय रायबरेली के किसानों पर गोली कब चलाई गई थी? तो 1921 6 जनवरी 1921 को रायबरेली के किसानों पर गोली कब चलाई गई थी असहयोग आंदोलन के समय? तो 6 जनवरी 1921 को। इंग्लैंड इनलैंड इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट कब आया था? तो 1859 में इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट आया था। कब आया था? 1859 में। किस लिए? बागान से बाहर नहीं जा सकते, यानी जो बागान मजदूर थे वो बागान से बाहर नहीं जा सकते थे। कब लगाया गया? 1859 में लगाया गया था। क्यों? जब 1857 की क्रांति हुई थी तो सब विद्रोह शुरू हो गए थे, तो इसीलिए 1859 में इमिग्रेशन एक्ट लाया गया ताकि बागान के मजदूर बगावत करके यहाँ से भागने का प्रयास ना करें। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था। रोलेक्ट एक्ट के बारे में बात करें तो रोलेक्ट एक्ट क्या था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने न्यायाधीश सिडनी रोलेक्ट की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था, इसीलिए इसको रोलेक्ट एक्ट कहा गया था। इसको मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड भी कहा जाता है क्योंकि ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय हुआ था। समिति ने क्रांतिकारियों को निषेधात्मक एवं दंडात्मक दोनों प्रकार के विशेष विधेयक का सुझाव दिया था। इसको किस नाम से जानते हैं? तो क्रांतिकारी एवं अराजकता अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। किसको? रोलेक्ट एक्ट को किस नाम से जानते हैं? तो रोलेक्ट एक्ट को मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से भी जानते हैं, रोलेक्ट एक्ट के नाम से जानते हैं, क्रांतिकारी एवं अराजकता अधिनियम के नाम से जानते हैं। यह कब गठन किया गया था? तो 21 मार्च 1919 को गठन किया गया था। केंद्रीय विधानसभा में पारित हुआ था। कब? 21 मार्च 1919 को। इस अधिनियम के तहत क्या था? तो एक विशेष न्यायालय का गठन करना। इस न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती है। किसी भी व्यक्ति को अमान्य साक्ष्य व बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। किसमें था? तो रोलेक्ट एक्ट में था।
इसके विरोध में देशव्यापी आंदोलन किए गए थे। किसके विरोध में? रोलेट एक्ट के विरोध में देशव्यापी आंदोलन किए गए थे, क्योंकि इसमें किसी भी व्यक्ति को अमान्य साक्ष्य के आधार पर बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता था। एक विशेष न्यायालय का गठन होगा और इस न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध कोई अपील भी नहीं की जा सकती थी, इसलिए विरोध लाया गया था, विरोध किया गया था। कब विरोध हुआ था? 6 अप्रैल 1919 को विरोध प्रारंभ हुआ था। 9 अप्रैल 1919 को किसको गिरफ्तार कर लिया गया? तो सत्यपाल और किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। सत्यपाल और किचलू कौन थे? तो ये कांग्रेस के अधिवेशन में स्वागत समिति के सदस्य थे। किस समिति के सदस्य थे? तो स्वागत समिति के सदस्य थे सत्यपाल और किचलू। इनको गिरफ्तार कब किया गया? 9 अप्रैल 1919 को। आंदोलन शुरू कब हुआ था? 6 अप्रैल 1919 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब होता है? तो 13 अप्रैल 1919 को होता है जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय जिला मजिस्ट्रेट कौन था? तो पंजाब का अमृतसर का जिला मजिस्ट्रेट ओडेयार था। कौन था? ओडेयार था। इस जलियांवाला बाग हत्याकांड की वजह से रविन्द्रनाथ टैगोर ने कौन सी उपाधि लौटा दी थी? तो नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। कांग्रेस के कौन पूर्व अध्यक्ष थे जिन्होंने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था? तो वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा देने वाले थे शंकरन नायर थे। कौन थे? शंकरन नायर थे। वायसराय की कार्यकारिणी से त्यागपत्र देने वाले शंकरन नायरन थे। इनके ऊपर अभी हाल फिलहाल में मूवी बनी है। महात्मा गांधी ने कौन सी उपाधि लौटा दी? तो केसर हिंद की उपाधि लौटा दी है। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब होती है? तो खिलाफत आंदोलन की शुरुआत 1920 के प्रारंभ में होती है। ये खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो भारत के मुसलमानों ने तुर्कों के प्रति ब्रिटेन की नीति बदलने के खिलाफ आंदोलन चलाया था। किसने चलाया था खिलाफत आंदोलन? तो भारतीय मुसलमानों ने चलाया था। इस आंदोलन को किसने समर्थन दिया था? तो इस आंदोलन को महात्मा गांधी की ओर से कांग्रेस अधिवेशन में समर्थन मिला था। किसने समर्थन दिया था? तो महात्मा गांधी ने समर्थन दिया था। किस अधिवेशन में? अमृतसर के अधिवेशन 1919 में। अमृतसर अधिवेशन किसने किया था? तो 1919 का अधिवेशन मोतीलाल नेहरू ने किया था। मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष थे इस समय। मुस्लिम लीग के अध्यक्ष हकमल हजमल अली या हकमल अली थे। उस समय इन्होंने भी सपोर्ट किया था। किसका? अखिल खिलाफत आंदोलन का इन्होंने सपोर्ट किया था। फिर नवंबर में ही महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष बने थे। कब बने थे? 1919 में। कहाँ पे? मुंबई में। और 1919 का जो अधिवेशन हुआ था कहाँ पे हुआ था? अमृतसर में हुआ था। खिलाफत आंदोलन को गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता के रूप में देखा। खिलाफत आंदोलनकारियों ने 3 मांगें मांगी थी। पहला, तुर्की के सुल्तान को पर्याप्त लौकिक अधिकार प्रदान किया जाए ताकि इस्लाम की रक्षा कर सके। दूसरा, अरब प्रदेश को मुस्लिम शासन के अधीन किया जाए। तीसरा, खलीफा को मुसलमानों के पवित्र स्थलों पर संरक्षण किया जाए। 17 अक्टूबर 1919 को पूरे भारत में खिलाफत दिवस मनाया गया था। कब पूरे भारत में खिलाफत दिवस कब मनाया गया था? तो 17 अक्टूबर 1919 को पूरे भारत में खिलाफत दिवस मनाया गया था। 1920 का कलकत्ता अधिवेशन में चर्चा। 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में चर्चा होती है। कौन सी चर्चा होती है? पहला, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू करने की मांग को 2 प्रस्ताव कर असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय किया। खिलाफत मुद्दे पर ब्रिटिश सरकार का दृष्टिकोण। दूसरा, पंजाब में हुए नरसंहार के दोषी अधिकारियों को सजा देने में सरकार का विफल होना। इस मुद्दे पर असहयोग आंदोलन क्या करना था? शुरू करना था। इस 2 मुद्दे पर शुरू करना था। दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा गांधी की असहयोग आंदोलन के लिए कलकत्ता अधिवेशन की पुष्टि की गई। इस समय 1920 का जो कांग्रेस अधिवेशन था, इस समय किसने अध्यक्षता की थी? तो रासबिहारी बोस ने की थी। रासबिहारी बोस ने की थी। हाँ, रासबिहारी बोस ने। स्वशासन की जगह स्वराज के लक्ष्य का प्रस्ताव किया गया, यानी कि स्वशासन की जगह किसका प्रस्ताव लक्ष्य पारित किया गया? तो स्वशासन की जगह स्वराज के लक्ष्य के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया गया। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? 1920 से 22 तक असहयोग आंदोलन चला था। असहयोग आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू किया गया प्रथम जन आंदोलन था। इस जन आंदोलन को मुख्यतः कितने कारण थे? 3 कारण थे। कौन कौन सा? खिलाफत का मुद्दा पहला, दूसरा पंजाब में सरकार की बर्बरता का न्याय, और तीसरा था स्वराज की प्राप्ति करना। स्वराज की प्राप्ति करना, ये बात कहाँ पे की गई थी? तो स्वराज की प्राप्ति करना ये बात की गई थी दिसंबर 1920 में। और ये दोनों कहाँ पे कहा गया था? इलाहाबाद में कहा गया था। इस आंदोलन में 2 तरह के कार्यों को अपनाया गया। पहला, अंग्रेजी सरकार को कमज़ोर करना एवं नैतिक रूप से पराजित करने के लिए विध्वंसात्मक कार्य किए गए, जैसे इसके अंतर्गत उपाधियों एवं अवैतनिक पदों का त्याग करना था, सरकारी तथा गैर सरकारी समारोहों का बहिष्कार करना, परिषद के चुनाव का बहिष्कार करना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, मेसोपोटामिया में नौकरी न करना। और दूसरा कारण क्या था? दूसरा, रचनात्मक कार्यों के अंतर्गत किए गए थे, जैसे न्यायालय के स्थान पर पंचों का फैसला मानना, राष्ट्रीय विद्यालयों एवं कॉलेजों की स्थापना करना ताकि सरकारी स्कूलों का त्याग करने वाली पढ़ाई जारी रखा जा सके, स्वदेशी अपनाना जैसे चरखा खादी को लोकप्रिय बनाना, तिलक स्वराज कोष हेतु 1 करोड़ रुपए खर्च इकट्ठा करना था। 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करना था। 20 लाख चरखों का संपूर्ण भारत में वितरण करना। आंदोलन कब आरंभ होता है? 1 जनवरी 1921 को आंदोलन की शुरुआत होती है। इस समय राष्ट्रीय विद्यालय, जामिया मिलिया इस्लामिया
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और काशी विद्यापीठ की स्थापना की गई थी। काशी विद्यापीठ की स्थापना कब हुई? 10 फरवरी 1921 को। किसने किया था? शिव प्रसाद गुप्त ने किया था। जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना कब हुई? तो 29 अक्टूबर 1920 को। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास की वकालत छोड़ दी। किसने छोड़ दी? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने। प्रिंस ऑफ वेल्स का स्वागत 17 नवंबर 1921 को मुंबई में राष्ट्रव्यापी हड़ताल के साथ किया गया। सरकार ने आंदोलन को गैरकानूनी घोषित कर 30,000 आंदोलनकारियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के विरोध में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की धमकी दी, लेकिन इसी बीच चोरी चौरा कांड हो गया। कब? 5 फरवरी 1922 को। कितने पुलिसकर्मियों मारे गए? 22 पुलिसकर्मी मारे गए। आंदोलन वापस कब ले लिया गया? 12 फरवरी 1922 को आंदोलन वापस ले लिया गया। मार्च 1922 को गांधी जी गिरफ्तार हो गए। कितने वर्षों के लिए? 6 वर्षों के लिए। कब गिरफ्तार होते हैं? मार्च 1922 को। असहयोग आंदोलन के क्या परिणाम हुए? तो हिंदू मुस्लिम एकता भंग हो गई, पंजाब के अन्यायों का निवारण नहीं हुआ, कांग्रेस और गांधी संपूर्ण भारतीय जनता का विश्वास जागृत हुआ, समूचा देश पहली बार एक साथ आंदोलन था, हिंदी को मान्यता मिली, चरखा करघा को बढ़ावा मिला। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में छोड़ा गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब छेड़ा गया था? 1930 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन दूसरा जन आंदोलन माना गया, जिसका सामाजिक आधार काफ़ी विस्तृत था। साइमन कमीशन 1919 में एक एक्ट पारित करते समय ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की थी कि 10 वर्षों के बाद इसमें सुधार किया जाएगा, परंतु समय से पूर्व नवंबर 1927 ईस्वी में ही ब्रिटिश सरकार ने इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का गठन किया। इसे ही साइमन कमीशन कहा गया। सरकार ने 1 नवंबर 1927 ईस्वी को कौन सा गठन किया? तो इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का गठन कर दिया। इसी को साइमन कमीशन कहा गया। इस आयोग के कितने सदस्य थे? तो इस आयोग के 7 सदस्य थे। सर जॉन साइमन इसके अध्यक्ष थे। इस कमीशन का उद्देश्य संवैधानिक सुधार के प्रश्न पर विचार करना था, लेकिन भारतीयों ने इसका विरोध किया क्योंकि इसमें एक भी भारतीय नहीं थे। साइमन कमीशन को 3 फरवरी 1928 ईस्वी को बम्बई पहुंचने पर उसका स्वागत काले झंडे, हड़तालों, प्रदर्शनी से हुआ। साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा लगा था। कब? 3 फरवरी 1928 को। साइमन कमीशन गो बैक, 3 फरवरी 1928। साइमन कमीशन गो बैक। नेहरू रिपोर्ट। साइमन के विरोध के समय तत्कालीन भारतीय सचिव कौन थे? लॉर्ड बिरकनहेड था। साइमन के विरोध के समय तत्कालीन भारतीय सचिव कौन था? तो लॉर्ड बिरकनहेड था। लॉर्ड बिरकनहेड ने भारतीयों को ऐसा संविधान बनाने की चुनौती दे डाली कि जो भी दलों को मान्य नहीं था, किसी भी दल को मान्य नहीं था। इस चुनौती का जवाब देने के लिए कांग्रेस ने फरवरी 1928 में दिल्ली में एक सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया था। कब? 1928 में फरवरी में सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया था। उस समय सचिव कौन था? तो लॉर्ड बिरकनहेड था। उसी ने संविधान बनाने की चुनौती दे डाली थी। जो आयोजन सर्वदलीय बुलाया गया था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो मोतीलाल नेहरू ने की थी। इस समिति ने ब्रिटिश सरकार से डोमिनियन स्टेट की मांग की। इससे कांग्रेस का एक वर्ग असहमत था। डोमिनियन स्टेट की मांग किसने की थी? तो जो अध्यक्षता बुलाई गई थी कब? फरवरी 1928 में। कहाँ पर? दिल्ली में। तो इसमें डोमिनियन स्टेट की मांग की गई। तो कांग्रेस का एक वर्ग इसको समर्थन कर रहा था और एक वर्ग समर्थन नहीं कर रहा था। इसके बाद जो सांप्रदायिक भावना अंदर थी खुलकर सामने आ गई। इसमें मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का प्रभाव, समाजवाद का बढ़ता प्रभाव। वामपंथ समाजवाद के नेता कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस थे। कौन से? वामपंथ समाजवाद के नेता। क्रांतिकारी आंदोलन का उभार। मेरठ षड्यंत्र केस कब हुआ था? मेरठ षड्यंत्र केस हुआ था 1929 में। मेरठ 1929 में। लाहौर षड्यंत्र केस कब हुआ था? 1915 में हुआ था। अप्रैल 1930 में चटगांव में सरकारी शस्त्रागार पर छापा मारकर इसका नेतृत्व किसने किया था? सूर्यसेन ने किया था। सूर्यसेन को क्या कहा जाता था? मास्टर दाग के नाम से जाना जाता था। पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी? पूर्ण स्वराज की मांग दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन में की गई थी। 31 दिसंबर 1929 को मध्यरात्रि रावी नदी के तट पे, कौन सी नदी? रावी नदी के तट पर नेहरू ने तिरंगा झंडा फहराया, स्वतंत्रता की घोषणा का प्रस्ताव पढ़ा। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। गांधी का समझौतावादी रुख। आंदोलन से पूर्व गांधी ने इरविन के समक्ष 11 सूत्रीय मांग रखी। पूरा न करने पर आंदोलन करने को चेतावनी दी। इरविन ने तो गांधी से मिलने से ही मना कर दिया। बाधित होकर गांधी ने अपना आंदोलन दांडी मार्च से आरंभ करने का निश्चय किया। दांडी मार्च कब शुरू होता है? 12 मार्च। 6 अप्रैल 1930 को दांडी मार्च की शुरुआत होती है। 2 मार्च को साबरमती आश्रम से 78 अनुयायियों के साथ, कितने अनुयायियों के साथ? 78 अनुयायियों के साथ दांडी समुद्र तट तक यात्रा कितने दिन में? 24 दिन में 240 किलोमीटर पूरी करके 5 अप्रैल को कहाँ पहुँचते हैं? दांडी पहुँचते हैं। और 6 अप्रैल को नमक कानून तोड़ा जाता है, नमक बनाकर। नमक सत्याग्रह का प्रसार कहाँ कहाँ तक था? तो तमिलनाडु में नमक सत्याग्रह का प्रसार कौन कर रहे थे? तो तमिलनाडु के तंजौर तट पर सी राजगोपालचारी तिरुचिनापल्ली से वेदारण्यम तक की नमक यात्रा। मालाबार के किलप्पन कालीकट से पोथन्नूर तक।
पेशावर में खान अब्दुल गफ्फार खान ने सामाजिक राजनीतिक सुधार में पठानों में राजनीतिक चेतना का प्रसार किया। खान अब्दुल गफ्फार ने खुदाई खिदमतगार नामक स्वयंसेवी संस्था का स्थापना की और लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है। खुदाई खिदमतगार को किस कुर्ती के नाम से जाना जाता है? तो लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है। खुदाई खिदमतगार कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान को और किस नाम से जाना जाता? तो बादशाह खान एवं सीमांत गांधी के उपनाम से भी जाना जाता है। सोलापुर में गांधी जी की गिरफ्तारी के विरोध में भयंकर विद्रोह हुआ। यहाँ हड़ताल में हजारों मीलों मजदूरों ने भाग लिया था। कहाँ पे? सोलापुर में। नमक सत्याग्रह को सबसे तीव्र प्रक्रिया कहाँ देखने को मिलती है? धारासणा में देखने को मिलती है। धारसणा बोला जाता है। किसने किया था? ये धारसणा कहाँ पे है? गुजरात में। किसने किया था? सरोजनी नायडू ने किया था। धारसणा में सरोजनी नायडू, इमाम साहब आदि के नेतृत्व में आंदोलन हुआ। इस दौरान व्यापक दमन का सहारा किया गया। बंगाल में चौकीदार एवं यूनियन बोर्ड विरोधी आंदोलन चलाया गया था। चौकीदार एवं यूनियन बोर्ड विरोधी आंदोलन कहाँ चलाया गया था? बंगाल में। गुजरात के कई तालुकदारों के बंदी आंदोलन चलाया था। कहाँ पे? करबंदी आंदोलन कहाँ पे चला था? तो गुजरात के कई तालुकदारों में। असम में कुख्यात कनिंघम सर्कुलर के नेतृत्व में छात्रों ने एक शक्तिशाली आंदोलन चलाया था। मणिपुर नागालैंड में रानी गांडेलु ने प्रशंसनीय नेतृत्व प्रदान किया था। कहाँ पे? नागालैंड में रानी गांडेलु थी। बिहार में आंदोलन के प्रसार। बिहार में समुद्र तट नहीं होने के कारण चौकीदारी कर के विरोध में आंदोलन हुआ। सिवान जिला कर विरोध का नेतृत्व किसने किया था? तो गंगा प्रसाद राय ने किया था सिवान जिला में। बाद में आंदोलन कहाँ कहाँ फैल गया? तो गया, भागलपुर, मुंगेर, बाढ़, मोकामा, पहाड़िया, बेगूसराय आदि क्षेत्रों में फैल गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय छपरा जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्र पहनने से इनकार कर दिया और नंगी हड़तालों का आयोजन किया। कहाँ के कैदियों ने? छपरा के कैदियों ने। विदेशी वस्त्रों की हड़ताल में पटना की स्त्रियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। इसका नेतृत्व कौन कर रही थी? तो श्रीमती हसन इमाम ने किया और इसे आगे बढ़ाने का काम विंध्यवासिनी देवी ने किया। गया में चंद्रावती देवी ने चौकीदारी कर के विरोध में आंदोलन चलाया था। चौकीदारी कर के विरोध में आंदोलन किसने चलाया था? तो गया में चंद्रावती देवी ने। गांधी इरविन पिक पैक्ट समझौता कब हुआ था? तो इसे दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को हुआ था। गांधी और लॉर्ड डफरिन के बीच हुआ था। इस समझौते के तहत क्या हुआ था? आंदोलन स्थगित। गोलमेज सम्मेलन द्वितीय में भाग लेने के लिए सहमत। इस गोलमेज सम्मेलन में सहमति नहीं बनी। निराशा गांधी के हाथ में लगी और वापस लौट आए। वापस आकर गांधी ने क्या किया? दोबारा आंदोलन को प्रारंभ किया, लेकिन पहले जैसी गति नहीं थी। असहयोग आंदोलन को पूर्ण रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन को पूर्ण रूप से कब बंद कर दिया गया? 1934 में बंद कर दिया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्या परिणाम रहे? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन ने सामाजिक आधार का विस्तार किया। विस्तृत सामाजिक आधार सभी लोग, महिला और पुरुषों में देखने को मिला। समाज के विभिन्न वर्गों का राजनीतिकरण। समाज के नए वर्गों ने अंग्रेजी विरोधी भावनाएं। ऐसे आंदोलन जिसमें महिलाओं की भूमिका रही। आर्थिक बहिष्कार से ब्रिटिश प्रभावित। इस आंदोलन के दौरान बानर सेना, मंजरी सेना का संगठन एक नया रूप प्रदान किया था। किसने इस सेना को बनाया था? तो इंदिरा गांधी ने बनाया था 14 साल की उम्र में। प्रभात फेरी भी इस आंदोलन का हिस्सा था। प्रभात फेरी किस आंदोलन का हिस्सा था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का। पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से लोगों का संगठन श्रमिक एवं कृषि आंदोलन को प्रभावित किया। इस आंदोलन का मुख्य परिणाम भारत सरकार अधिनियम 1935 को पारित किया जाना। भारत पहली बार सरकार कांग्रेस के समानता के आधार पर बात की। किसान आंदोलन भारत में कब कब हुए थे? तो भारत में किसान आंदोलन 1876, 78, 1896, 97, 1899, 79 के भीषण दुर्भिक्ष हुआ था। कब कब भारत में दुर्भिक्ष हुआ था? तो 1876, 78 में, 96, 97 में और 99, 1900 के बीच दुर्भिक्ष हुआ था, यानी अकाल पड़ा था। किसान आंदोलन ने अंग्रेजों ने भू राजस्व परिवर्तन एवं टेनेसी एक्ट पारित किया, जिसका कोई ज़्यादा परिणाम नहीं हुआ। चंपारण आंदोलन कब हुआ था? 1917 में हुआ था। बंगाल तथा बिहार के नील उत्पादक तीन कटिया प्रथा से परेशान लोग थे। बिहार में तीन कटिया प्रथा मौजूद थी। तीन कटिया प्रथा का मतलब क्या हो जाता है कि अपनी भूमि के 3/20 हिस्से पर नील की खेती करनी थी। 1908 में इस प्रथा में सुधार की कोशिश की गई थी, लेकिन किसानों की हालत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। बगान मालिक किसानों को अपनी उपज का एक निश्चित राशि केवल उन्हें ही बेचनी पड़ती थी, जो राशि बहुत कम थी। इसी समय जर्मनी में कृत्रिम नीले रंग का उत्पादन शुरू हो गया। इसके कारण भारत के नील की खेती की मांग कम हो गई। इसके कारण जो घाटा हुआ उसका बगान मालिक कर द्वारा किसानों पर लादा जाने लगा। बगान मालिकों ने एक प्रस्ताव रखा कि यदि वे बड़े मुआवजा दे दे तो नील की खेती से मुक्ति मिल जाएगी। लगान में भी अतिरिक्त वृद्धि कर दी गई थी। 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में चंपारण के एक किसान राजकुमार शुक्ला ने इस समस्या की ओर सबका ध्यान कराया और महात्मा गांधी से चंपारण आने का आग्रह किया था। किसने? महात्मा गांधी से चंपारण आने का आग्रह राजकुमार शुक्ल ने किया था। कहाँ पे? 1916 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में।
जब गांधी जी मोतिहारी आए, जो चंपारण का जिला कार्यालय था, मोतिहारी पहुंचे तो उनकी उपस्थिति को जन शांति के लिए एक खतरा समझा गया। गांधी जी को गिरफ्तार किया गया और बिहार सरकार ने मुकदमा वापस लेने को कहा। गांधी जी के दबाव में आकर सरकार ने चंपारण एग्रेरियन कमेटी का गठन किया था। गांधी जी भी इस कमेटी के सदस्य थे। इसके तहत सुधार क्या हुआ? 3 कठिया समाप्त किया गया, किसानों के द्वारा दिया जाने वाला कर समाप्त हुआ, बड़ी लगान को कम किए गए और जो अवैध वसूली थी वो किसानों से ली गई और उसका किसानों को दी गई। और कितना जो ली गई थी 25, जो उनसे अवैध वसूली ली गई थी वो 25% लौटाया गया। कितना लौटाया गया? 25% लौटाया गया। खेड़ा आंदोलन 1917 में बारिश के कारण फसल का व्यापक क्षति हुई थी, लेकिन ऐसा कोई कानून नहीं था कि इस आधार पर लगान माफ़ हो जाए। 22 जून 1918 को क्या होता है? आंदोलन होता है। 22 जून 1918 को मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह 1917 में केरल राज्य के मलाबार तट पर किसान का एक बड़ा विद्रोह था। मोपला स्थानीय पट्टेदार एवं खेतिहर थे। ये मोपला इस्लाम धर्म के अनुयायी थे। स्थानीय इस्लाम भूस्वामी नंबूदरी एवं नायर उच्च जातीय के हिंदू थे। इन्हें अंग्रेजों का समर्थन प्राप्त था। 19वीं शताब्दी में मोपला किसानों का त्याग लगान बढ़ा और भूमि संबंधी उनके अधिकार नियंत्रित किए जा रहे थे। इसके चलते किसानों और जमींदारों के बीच संघर्ष बढ़ने लगा। यह संघर्ष सांप्रदायिक संघर्ष में बढ़ गया। 1921 में कांग्रेस इसके समर्थन, भूमि और राजस्व सुधार मांग की और खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया। इस नई स्थिति में उत्साहित होकर मोपला विद्रोहियों ने नेता अली मुसालियर को अपना राजा घोषित कर दिया। 1921 ईस्वी अक्टूबर में विद्रोहियों के खिलाफ सैनिक कार्यवाही हुई। दिसंबर 10,000 से अधिक मारे गए और 50,000 से अधिक बंदी बना लिए गए। धीरे धीरे यह समाप्त हो गया। बारदोली सत्याग्रह फरवरी 1928 में गुजरात के सूरत में बारदोली तालुक के किसान लगान वृद्धि के खिलाफ थे। इसमें महिलाओं ने भी भाग लिया। मुख्य भूमिका सरदार पटेल की थी। इसी समय इनको सरदार नाम दिया गया था महिलाओं के द्वारा। किसान के समर्थन में बम्बई में रेलवे हड़ताल। के मुंशी लालजी नारंगी ने आंदोलन के समर्थन में बम्बई में विधान परिषद की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया था। किस समय? बारदोली सत्याग्रह के समय। इसके बाद सरकार को ब्रूमफील्ड और मैक्सवेल के नेतृत्व में नई जांच समिति की गठन की गई। इसमें पाया गया कि लगान की दर की है काफ़ी ऊंची है और सरकार लगान में कमी कर दी। कितना वापस करी थी? तो 35% वापस करी थी। किसान सभा का गठन 1920 में बिहार, बंगाल, पंजाब और उत्तर प्रदेश में किसान सभा का गठन हुआ था। बिहार में 1922-23 में मुंगेर में शाह मोहम्मद जुबैर के नेतृत्व में किसान सभा का गठन हुआ था। इस शक्तिशाली बना तब जब 1928 में शाहजानंद सरस्वती ने बिहटा में पुनः और 1929 में सोनपुर के किसान सभा की विधिवत स्थापना की गई। 1929 में ही सरदार पटेल ने बिहार की यात्रा की और आंदोलन को बल मिला। 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया। 1936 में बिहार में बकास्त शाहजानंद राहुल सांकृत्यायन आनंद प्रारंभ हुआ। कौन सा बकास्त आंदोलन प्रारंभ हुआ था? कहाँ पे? बिहार में 1936 में। किसने किया था? शाहजानंद और राहुल सांकृत्यायन ने। 1937 के अधिवेशन में इसका प्रमुख मांग के रूप में स्वीकार किया गया। इस तरह किसान की समस्या राष्ट्रीयता की समस्या तक पहुंच गया। मजदूर आंदोलन। मजदूर आंदोलन का इतिहास प्रमुख रहा है। 20वीं शताब्दी में आरंभिक वर्षों में सुब्रमण्यम अय्यर ने मजदूर यूनियन के गठन की बात की थी। यानी 20वीं शताब्दी में आरंभिक वर्षों में सुब्रमण्यम अय्यर ने मजदूर यूनियन के गठन की बात की थी। 1917 में अहमदाबाद में प्लेग की महामारी के कारण मजदूर पलायन कर रहे थे। मालिकों ने इसे रोकने के लिए इनके वेतन में वृद्धि कर दी। जैसे ही महामारी खत्म हुई, वेतन में कटौती कर दी गई, जिसका मजदूरों ने विरोध किया। गांधी जी ने मध्यस्थता की और मालिकों पर फिर से बहाल करने को कहा था। इसकी दर कितनी वापस की गई? तो 35% निर्धारित की गई। 31 अक्टूबर 1920 को कांग्रेस पार्टी ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियनों की स्थापना की। CR दास ने सुझाव दिया कि किसानों और श्रमिकों को आंदोलन में शामिल किया जाए और इनका मांगों का समर्थन किया जाए। किसने सुझाव दिया था? CR दास ने दिया था। वामपंथी विचारधारा में मजदूर आंदोलन को अधिक सक्रिय बनाया। 1929 में वामपंथी नेताओं के विरुद्ध मेरठ षड्यंत्र नाम पर देशद्रोही का मुकदमा चला। 1920 में 31 अक्टूबर AITUC ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की गई। 1930 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, हिंदू मजदूर संघ और यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस में नामक 3 संगठन में विभाजित हो गया। कब? 1930 में विभाजित हो गया। जनजातीय आंदोलन। दक्षिण भारत की गोदावरी पहाड़ियों के पुराने रंपा प्रदेशों में 1916 में विद्रोह हुआ।